हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकृति कैरियर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अक्षांश एवं देशांतर। तो विश्व भूगोल में अक्षांश एवं देशांतर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट रेखाएं हैं जिनसे हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे डायग्राम में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए डायग्राम में आपको दो अलग अलग डायग्राम दिख रहे होंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है इसमें लैटिट्यूड को दर्शाया गया है, अर्थात अक्षांश रेखाओं को इसमें दर्शाया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो इक्वेटर लाइन आपको दिख रही है ठीक 0 डिग्री से जो निकली हुई है भूमध्य रेखा, इसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स। ये भूमि को या पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है और इसे 0 डिग्री या विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अक्षांश रेखाएं या आप देख रहे हैं ये कहलाती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इनकी कुल संख्याएं कितनी हैं? तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्याएं जो फ्रेंड्स वो है 181 और किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी जो होती है वो होती है 111 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट दो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ये कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है 181 और दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 111 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको तीन प्रमुख अक्षांश रेखाओं को पढ़ना है। एक तो 23.5 डिग्री से जो निकली हुई है वो आपकी कर्क रेखा, और ये जो है ये उत्तरी अक्षांश से निकली हुई है। इसके बाद 23.5 डिग्री से जो निकली हुई है वो है आपकी कौन सी? मकर रेखा, ये दक्षिणी अक्षांश में है। ओके फ्रेंड्स, कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो मैं आपको बता दूं जो आपकी ये कर्क रेखा है फ्रेंड्स, ये तो आपका एक एशिया महाद्वीप हो गया, फिर अफ्रीका महाद्वीप हो गया और आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर स्थित जो महाद्वीप हैं वो कितने हैं? तो वो 3 महाद्वीप हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक बार हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स अक्षांश रेखाएं, सबसे पहले ही पॉइंट में ये बताया गया है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या या पृथ्वी के ग्लोब में कुल 181 अक्षांश रेखाएं और ये काल्पनिक होती हैं। ओके, फिर देखिए भूमध्य रेखा, यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया से निकली हुई है। ओके, फिर हम बात करते हैं कर्क रेखा की। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है और यह उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। क्लियर? भारत की यदि हम बात करें तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने राज्यों से होकर? तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जो है वो निकली हुई है कर्क रेखा। ओके, और वो 8 राज्य कौन कौन से फ्रेंड? तो देखिए आप सबसे पहले तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इज दैट क्लियर? इसकी मैं एक कोडिंग या ट्रिक बता देता हूँ फ्रेंड, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आपको बस ये याद रखना है कि एक झागूराम है और वो पंडित हैं। क्लियर? तो पंडित झागूराम ये याद रखना है। और पंडित झागूराम कितने मित्र हैं? तो 6 मित्र हैं। पंडित झागूराम 6 मित्र। ओके, देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, फिर राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये मिजोरम और ये त्रिपुरा। तो कुल आपको 8 राज्य यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, अगेन पंडित झागूराम 6 मित्र, आप बस याद रखें, ये कोडिंग है। ओके, अब मध्य प्रदेश से भी निकली हुई है फ्रेंड। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकली हुई है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकली हुई है कर्क रेखा। ओके, एमपी जीके सीरीज में मैंने ये डिस्कस किया हुआ विस्तार से। फिर हम बात करते हैं मकर रेखा की। तो मकर रेखा देखिए भूमध्य रेखा के दक्षिण 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है ये। क्लियर? मकर रेखा।
और कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है फ्रेंड्स ये? तो मकर रेखा जो है वो भी 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए 3 आपको यहाँ पर महाद्वीप मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, 3 अक्षांश रेखाएं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। और तीनों अक्षांश रेखाएं किस महाद्वीप से निकलती? तो अफ्रीका महाद्वीप से। कई बार एग्जाम में पूछा गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्लियर है? ये वर्ग क्या करती है, इनकी उपयोगिता क्या है फ्रेंड? तो अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान के तापमान एवं जलवायु का ज्ञान होता है। इज दैट क्लियर? ओके, फिर हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, लेकिन उससे पहले हम एक बार मैप में या डायग्राम में देख लेते हैं फ्रेंड। तो ये वाला जो आपका डायग्राम है, ये जिसमें आप देखें लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश लेटी हुई, और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबवत, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड? तो मैं आपको बता दूं, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। क्लियर? 360 कुल संख्या है, और इनकी बीच की दूरी, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जो देशांतर रेखाएं हैं वो आपकी ये हैं, और ये 0 डिग्री देशांतर ये यूरोप महाद्वीप में लंदन से निकली हुई है। ये आगे हम पॉइंट में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और इस तरीके से आप देखें तो ये देशांतर रेखाएं हैं। क्लियर है? ये पृथ्वी के ग्लोब में। ओके, तो चलिए हम इनके पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक और मैं इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड, जो हम देखते हैं टाइम के लिए AM और PM, क्योंकि ये मानक समय रेखा कहलाती है GMT, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन मीन टाइम। ओके, तो जो हम देखते हैं फ्रेंड्स AM PM घड़ी में, तो AM जो होता है वो होता है एंटी मेरिडियम, और जो PM होता है फ्रेंड्स वो होता है पोस्ट मेरिडियम। ओके, चलिए आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। और देशांतर रेखाओं में आ जाइए फ्रेंड। और देशांतर रेखाओं का पहला ही पॉइंट देखिए आप, तो पृथ्वी के ग्लोब में कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं, और ये सभी काल्पनिक हैं। ओके, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर विषुवतीय होती है, जबकि ध्रुवों की ओर ये दूरी क्रमशः घटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्रुवों की ओर ये दूरी कैसी होती है? तो घटती है। ओके, क्लियर? ऑप्शन कैसे है? ध्रुवों की ओर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक करोगे? घटती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो देशांतर रेखाओं से किसी स्थान के समय का पता लगाया जाता है। ये मैंने आपको अभी पहले डिस्कस किया। फिर देखिए 0 डिग्री देशांतर GMT ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। ओके, ये भी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह देशांतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सहित 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स, ये पॉइंट क्या कह रहा है आप जरा ध्यान से देखिएगा। यदि हम एक इंडिया का मैप डायग्राम कर लें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका कहना ये है फ्रेंड्स, जो ये मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये एक्चुअल में कुछ ऐसा निकला हुआ है फ्रेंड्स ये। तो इसमें कुल 5 स्टेट आएंगे आपके। एक तो ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर उसके बाद हल्का सा मध्य प्रदेश टच करेगा, फिर छत्तीसगढ़ उसी के नीचे, फिर इसके बाद उड़ीसा, और लास्ट में देखें तो आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है, और उत्तर प्रदेश के गोपीगंज भदोही से ये निकलती है। क्लियर है? नैनी, इलाहाबाद आपने ये पढ़ा होगा कहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो भारत के मानक देशांतर का जो ग्रीनविच देशांतर है वो 5.5 घंटे आगे है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो हमने देशांतर के सभी पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। क्लियर है? तो कई बार इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं फ्रेंड्स, आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिए, और बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को आप मेमोरी में सब्स्टिट्यूट कर लें। ओके फ्रेंड्स, ये डायग्राम देखिए आपको, ये बहुत हेल्पफुल है, इसको भी आप बना लीजिए। तो जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो।
I request you subscribe the channel and like the video and share please. Okay, thank you so much.